हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, व्यर्थ जल उपचार से बहुत बड़ी मात्रा में अपंक उत्पन्न होता है, जिसे निम्न द्वारा उपचारित किया जा सकता है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, अवायवीय संपाचित्र, उर्णक, रसायन या फिर ऑक्सीकरण कुंड। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास, यह प्रश्न जो है वाहित मल उपचार से संबंधित है। वाहित मल उपचार से संबंधित यह है हमारा प्रश्न है। वाहित मल जो है ये होता है घरों से निकलने वाला गंदा पानी, जो है इसे हम कहते हैं वाहित मल। जिसमें मुख्य अपशिष्ट जो है, जिसमें मुख्य अपशिष्ट यह होता है, हम कह सकते हैं मानव मल मूत्र। तो यहाँ लिखते हैं मानव मल मूत्र जो है यह मुख्य अपशिष्ट होता है। और मानव मल मूत्र जो है यह एक कार्बनिक अपशिष्ट है। तो यहाँ लिखते हैं यह एक कार्बनिक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। और इस कार्बनिक अपशिष्ट को वायवीय जीवाणुओं के द्वारा विघटित कर दिया जाता है, पाचित कर दिया जाता है, जिससे कि व्यर्थ जल या वाहित मल जो है यह साफ हो जाता है, यह स्वच्छ हो जाता है। तो वाहित मल उपचार जो है यह दो चरणों में संपन्न किया जाता है। एक तो होता है इसका भौतिक उपचार, जिसे कि प्राथमिक उपचार भी कहा जाता है। और दूसरा होता है जीव विज्ञानीय उपचार। जीव विज्ञानीय उपचार जो है इसे द्वितीयक उपचार भी कहते हैं। और इस उपचार में ही वायवीय सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए इस कार्बनिक अपशिष्ट का पाचन किया जाता है, जिससे कि व्यर्थ जल जो है यह साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है, व्यर्थ जल उपचार से बहुत बड़ी मात्रा में अपंक उत्पन्न होता है, जिसे निम्न द्वारा उपचारित किया जा सकता है। तो जो वाहित मल उपचार के चरण है, यहाँ पर अपंक भी उत्पन्न होता है। भौतिक उपचार के दौरान भी प्राथमिक अपंक जो है, प्राथमिक अपंक उत्पन्न होता है। परंतु यह जो अंक है इसके अंदर मुख्य रूप से मिट्टी मिट्टी कंकड़ पत्थर होते हैं। कंकड़ पत्थर, और हम कह सकते हैं ग्रिट, बजरी, ये सब कुछ होता है इसके अंदर, जो कि हानिकारक नहीं है। परंतु जीव विज्ञानीय उपचार जब किया जाता है तो इसमें जो वायवीय जीवाणु होते हैं, जो कि कार्बनिक अपशिष्ट का पाचन करते हैं, ये सक्रियत अपंक में आ जाते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कि जीव विज्ञानीय उपचार के दौरान सक्रियत सक्रियत अपंक सक्रियत अपंक का निर्माण होता है, जिसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं जीवाणु जीवाणु तथा कवक। जीवाणु तथा कवक जो है ये पाए जाते हैं सक्रियत अपंक में। तो इस सक्रियत अपंक का उपचार करने के लिए, इसका निपटान करने के लिए होता है एक टैंक, जिसे कहा जाता है अवायवीय, जिसे हम कहते हैं अवायवीय आपंक संपाचित्र। तो यह टैंक होता है। इस टैंक में जो वायवीय जीवाणु होते हैं, हमारे पास ये जो जीवाणु है ये वायवीय जीवाणु तथा कवक होते हैं। तो इस अवायवीय अपंक संपाचित्र के अंदर अवायवीय जीवाणुओं के द्वारा, तो यहां लिखेंगे हम अवायवीय अवायवीय जीवाणु अवायवीय जीवाणु सक्रियत आपंक सक्रियत सक्रियत आपंक जो है, सक्रियत आपंक का सक्रियत आपंक का पाचन पाचन करते हैं। तो ये सक्रियत आपंक का पाचन कर देते हैं, जिससे कि उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है बायोगैस। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ से हमें प्राप्त होती है बायोगैस। और यहाँ से हमें कह सकते हैं कि जैविक खाद भी प्राप्त होती है, यहाँ से कंपोस्ट भी प्राप्त होती है। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ से कंपोस्ट भी प्राप्त होती है उप उत्पाद के रूप में। तो हमारा जो प्रश्न है, व्यर्थ जल उपचार से बहुत बड़ी मात्रा में अपंक उत्पन्न होता है, जिसे निम्न द्वारा उपचारित किया जा सकता है। तो हमारे पास विकल्प ए दिया गया है अवायवीय संपाचित्र। तो हमारा पहला विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बी दिया गया है उर्नक। वायवीय जीवाणुओं तथा कवक जो है ये दोनों मिलकर उर्नक का निर्माण करते हैं, जो कि कार्बनिक अपशिष्ट जो है
इसके पाचन में सहयोगी होते हैं और सकीरत अपंक में यही उपस्थित होते हैं, तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होगा। सी विकल्प दिया गया है रसायन, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। रसायनों के द्वारा अपंक को उपचारित नहीं किया जा सकता। और डी दिया गया है ऑक्सीकरण कुंड, तो हमारा बी विकल्प जो है ये भी गलत होता है, क्योंकि ये जो टैंक होता है वह है अवायवीय अपंक संपाचित्र। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।